इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, यानी कि त्रिभुज ABC ये त्रिभुज और त्रिभुज DBC ये त्रिभुज दोनों ही समद्विबाहु त्रिभुज हैं और दोनों का आधार है वो BC है, यानी कि दोनों एक ही आधार पर स्थित है। आगे है प्रश्न, दर्शाइए कि हमें दिखाना है कोण ABD। कौन सा कोण? ABD, ये पूरा कोण, यानी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कोण बराबर है कोण ACD। किसके? कोण ACD इस कोण के बराबर है, इस पूरे कोण के बराबर है, ये हमें दर्शाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लेंगे इस त्रिभुज को, यानी कि त्रिभुज ABC में यहाँ लिखें त्रिभुज ABC में, यानी कि ABC इस त्रिभुज में AB बराबर AC है। क्यों है? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसे भी हम लिखें, यानी कि AB बराबर है AC। क्यों बराबर है? क्योंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर AB बराबर AC है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, यानी कि कोण ABC ये वाला कोण इतना बराबर होगा कोण ACB के इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसे हम लिखेंगे कोण ABC, यहाँ लिखें कोण ABC बराबर होगा कोण ACB के, कोण ACB। क्यों बराबर होगा? उसका रीजन लिखेंगे, यानी कारण लिखेंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ लिखें बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों कोण हो जाएंगे बराबर। इसे हम नाम दे दें समीकरण 1। अब लें त्रिभुज BDC, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं त्रिभुज DBC में, यहाँ लिखें त्रिभुज DBC में। अब ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें BD बराबर CD है, यहाँ लिखें BD बराबर है CD। क्यों है? क्योंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर BD बराबर CD है तो इसके भी सम्मुख कोण बराबर होंगे, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो इसे हम लिखेंगे कोण DBC बराबर होगा कोण DCB के। इसे लिख दें, यानी कि कोण DBC और DBC बराबर होगा कोण DCB के, यहाँ लिखें कोण DCB। इसे नाम दे दें समीकरण नंबर 2। यह हो जाएगा समीकरण 2। ये कोण क्यों बराबर हैं? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका कारण भी हम लिख देंगे, ब्रैकेट में कर देंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी ये बन गया हमारा समीकरण दूसरा और ये बन गया समीकरण पहला। अब हम समीकरण 1 को और समीकरण 2 को दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा कोण बन जाएगा, इधर भी पूरा बन जाएगा और इधर भी बन जाएगा। तो यहाँ लिखें समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, लिखें समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यानी कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर
अब समीकरण 1 में है कोण ए बी सी, तो यहाँ लिखें कोण ए बी सी, प्लस कोण 2 में है कोण डी बी सी, कोण डी बी सी बराबर होगा किसके, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी प्लस में होगा कोण डी सी बी, कोण डी सी बी। अब कोण ए बी सी यानी कोण ए बी सी ये कोण प्लस में है कोण डी बी सी यानी कि ये प्लस ये पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा कोण ए बी डी पूरा कोण हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए सी बी, कोण ए सी बी ये वाला प्लस कोण डी सी बी यानी ये प्लस ये पूरे को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण ए सी डी, यहाँ लिख देंगे कोण ए सी डी। यही हमें सिद्ध करना था, यानी कि कोण ए बी सी बराबर है कोण ए सी डी बराबर कोण ए सी डी। यही हमें सिद्ध करना था जो सिद्ध हो चुका है, यानी कि प्रश्न नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।